Hello everyone, welcome to AITS discussion series. Today I have come up with a very good question of I don't know the topic name. क्वेश्चन को पढ़ के तो पता नहीं चलता कि किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे और ये एलएन के टेस्ट सीरीज में आया हुआ है 2018 में। तो क्वेश्चन गोज लाइक if ABCD belongs to real number and a square plus b square equals to 1 equals to c square plus d square, AC plus BD is 0, then आपके पास चार ऑप्शन। बच्चों प्लीज 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 वॉच द वीडियो राइट टिल द एंड, क्योंकि मैं इसके 4 से 5 डिफरेंट मेथड से सॉल्यूशन करने वाला हूं और ये क्वेश्चन मेरे भी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ है, तो ये काफी प्रिय क्वेश्चन है मेरे लिए। मैंने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को देखकर तुम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो कि मैंने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया सेकेंड ऑर्डर का, आप किसी भी ऑर्डर का एज्यूम कर सकते हो। मैंने सेकेंड ऑर्डर का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई, है ना। इसका मतलब जब आप ये ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई के इक्वल करोगे या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए को आई के इक्वल करोगे तो you will end up with a square plus b square equals to 1, c square plus d square equals to 1 and ac plus bd is 0। ठीक है, अगर आप a इंटू ए ट्रांसपोज को i के इक्वल करोगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, और a ट्रांसपोज a को i के इक्वल करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज 1, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 1 एंड ab प्लस cd इज 0। ये मिलेगा आपको। तो देखो, और इसको याद कैसे रखते हैं हम लोग? तो बच्चों को ऐसे बता देते हैं कि देखो, दो वेक्टर एज्यूम कर लो, ए आई बी जे एंड वेक्टर वी ले लिया मैंने, सी आई और डी जे, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर क्या है? वेक्टर यू परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी है और ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है। दिस टू वेक्टर्स आर, है ना, ये दोनों ही वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब देखो सब कुछ फुलफिल हो गया ना, सारी डेफिनेशन फुलफिल हो गई। अगर u और v यूनिट वेक्टर है तो u और v की मैग्नीट्यूड 1 होगी, विच इज एक्चुअली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 1, v c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज 1, और u भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि u डॉट v जो है आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, एंड u डॉट v करोगे तो क्या आएगा? ac प्लस bd इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। तो चलो, ये सब रिलेशन आपको दे रखा है, इन सबको देखकर ही हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हमें एक मैट्रिक्स एज्यूम करना है A विद एंट्रीज A B C D। ओके, वेल, तो AC प्लस BD 0 आ गया, ठीक है ना। आपको चाहिए क्या? AB प्लस CD की वैल्यू चाहिए, AB प्लस CD की वैल्यू चाहिए। तो जैसा कि मैंने ऊपर प्रॉपर्टी में बताया कि अगर A ऑर्थोगोनल है तो A का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा। तो आप ये वाला लाइन यूज कर लो कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और AB प्लस CD क्या हो जाएगी? 0, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। तो बी और सी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 पर आते हैं। तो मेथड 2 में क्या है? डिटरमिनेंट का मेथड है। आप एक डिटरमिनेंट एज्यूम कर लो। आपने डिटरमिनेंट एज्यूम करना है ए बी माइनस डी सी, ठीक है। इस तरह से क्यों एज्यूम किया? क्योंकि अगर आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? ए की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगी ए सी प्लस बी डी इक्वल्स टू 0। ये अपने को दे रखा है, ए सी प्लस बी डी 0 दे रखा है अपने को, इसीलिए मैंने इस तरह से ही डिटरमिनेंट को एज्यूम करा। तो देखो, 2/2 के डिटरमिनेंट में अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट का कुछ टाइम्स है ना। जैसे कि फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसे सेकेंड रो का एलिमेंट आ जाएगा, है ना। ऑल आई एम सेइंग इज कि ए को मैं लिख सकता हूं माइनस के टाइम्स ऑफ डी एंड बी को लिख सकता हूं मैं के टाइम्स ऑफ सी, ओके ना। अब देखो के की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो तो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर क्या आएगा? ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 1, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी तो 1 ही है, तो के की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1 आ गई। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, तो आई कैन से कि अगर मैं के 1 लेता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस डी, एंड बी की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस सी, ठीक है। ये काफी है, के का वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर आपकी ए की वैल्यू माइनस डी आई और बी की वैल्यू सी, तो ए बी प्लस सी डी आपसे पूछा गया ना, तो आप ऐसा करो, बी सी की जगह आप क्या करो, ये जो सी है इसको बी कर दो और इस डी को माइनस बी कर दो, तो ए बी माइनस ए बी 0 हो जाएगा। और फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर इस सी की जगह क्या कर दो, बी कर दो, इस सी की जगह यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में देखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो इट विल बिकम 1, है ना। तो मेथड 2 भी क्लियर हो गया। मेथड 1 था मैट्रिसेस का, मेथड 2 था डिटरमिनेंट एज्यूम करने का। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मेथड 3। ओके, तो हमें ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज ऑल्सो 1, ए सी प्लस बी डी 0, ए बी प्लस सी डी फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। तो मेथड 3 पे आते हैं। देखो ए सी प्लस बी डी 0 दे रखा है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए सी प्लस बी डी में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ए डी प्लस बी सी से, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मेथड 3 मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखा है, ये सोचने में वक्त लगता है, ठीक है ना, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये सोचने में वक्त लगता है। सिंस मैं एक टीचर हूँ, मैं जेई के लिए भी ओलंपियाड के लिए भी पढ़ाता हूँ, तो ओलंपियाड में ये अप्रोच कॉमन है, ठीक है, काफी टाइम ये अप्रोच हमें यूज करना पड़ता है नंबर थ्योरी वगैरह में, लेकिन एक लेमैन को टाइम लगेगा सोचने में, 2 से 3 मिनट लग सकता है सोचने में, ठीक है, बट द अप्रोच इज वेरी गुड। ओके, तो देखो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर सी डी प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी डी इक्वल्स टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए आप, ए स्क्वायर सी डी और बी स्क्वायर सी डी में आप सी डी कॉमन ले लो, रीजन बीइंग की सी डी कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाली चीज आ जाएगी, मैंने सी डी कॉमन ले लिया, यानी फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर दिया, so it is coming out to be cd into a square plus b square। फिर इन दोनों में मैंने ए बी कॉमन ले लिया, so it is leaving us with c square plus b square equals to 0। अब बच्चों a square plus b square 1 है, इसको उड़ा दिया, c square plus, अच्छा एक सेकंड सॉरी, ये c square plus d square आएगा, है ना, ये भी 1 हो गया, so we are left with cd plus ab equals to 0, ये आ गया। बट मेथड 3 से मुझे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सोचना, क्या मेथड 3 से मुझे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल सकता है क्या, ठीक है। ओके, चलिए मेथड 4 पे आते हैं। मेथड 4 है मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मेथड है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मेथड भी काफी ऑब्वियस है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, तो आई कैन एज्यूम ए एज साइन ए एंड बी एज कॉस ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही होता है ना। ओके, और फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी 1 है, तो सी को मैं एज्यूम कर सकता हूँ ऐसा कुछ, सी को मैंने एज्यूम कर लिया कॉस सी और डी को एज्यूम कर लिया मैंने साइन सी, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, ए सी प्लस बी डी 0, इस फैक्ट को यूज करो, ए सी प्लस बी डी 0, तो जब ए सी प्लस बी डी को 0 करोगे तो क्या आएगा, देखो ए सी तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ए प्लस सी इक्वल्स टू एन पाई, पाई का मल्टीपल आ जाएगा। ऑल राइट, ये मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी क्या होगी, देखो ए बी प्लस सी डी क्या होगी, ए बी तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन सी, ये कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, ए बी प्लस सी डी चाहिए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा हाफ साइन 2a प्लस साइन 2c, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 टाइम्स साइन ए प्लस सी इंटू कॉस ए माइनस सी। ओके, क्लियरली ए प्लस सी इज एन पाई, तो ए प्लस सी एन पाई आया ना, तो साइन ए प्लस सी 0 हो जाएगा, ये होल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। अब बचा क्या, ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है मेरे पास क्या, साइन स्क्वायर ए, और सी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर सी, तो मैं कॉस स्क्वायर सी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से देखो, तो एन पाई माइनस ए, ठीक है।
तो कॉस स्क्वायर एन पाई माइनस ए तो कॉस स्क्वायर ए ही हो जाएगा, तो इवेंचुअली ये वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो मेथड 4 भी क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम में आप देखो कि आप साइन थीटा कॉस थीटा भी एज्यूम कर सकते हो। और देखो टेक्निकल चीज क्या है कि मैंने सी को साइन सी नहीं मान के कॉस सी मान लिया ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ए सी प्लस बी डी में देखो मेरा क्या आ गया, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस सी आ गया। ठीक है ना, तो ये सब अप्रोच जो है क्वेश्चन कर करके ही आएगा, तभी एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इंप्रूव होगी आप। चलिए मेथड 5 पे आते हैं। मेथड 5 है मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मैं देखो दो कॉम्प्लेक्स मैं रिज्यूम करता हूँ। एक z1 ले लिया मैंने a प्लस, ठीक है, आयोटा b, आयोटा b ले लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1, और z2 ले लिया मैंने c प्लस आयोटा d। ठीक है, और ऑब्जर्व करो मॉड z1 की वैल्यू कितनी है, तो मॉड z1 की वैल्यू भी 1 है एंड मॉड z2 की वैल्यू भी 1 है। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या होगा, मॉड z1 क्या होगी, मॉड z1 होगी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1। ठीक है, अच्छा एक काम करो z2 को c प्लस आयोटा d नहीं मानो, है ना, z2 को आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए, z2 को आप ले लीजिए c माइनस आयोटा d, है ना, c माइनस आयोटा d एज्यूम कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो ये सब टर्म कैसे जनरेट होगा, ए सी प्लस बी डी, ए बी प्लस सी डी, तो मैंने z1 इंटू z2 कर दिया, z1 इंटू z2 किया तो क्या आएगा, करो ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी, ये मेरा हो गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा टाइम्स क्या आ जाएगा बी सी माइनस ए डी। ओके, तो मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 दोनों तरफ मैंने मॉड ले लिया। अच्छा ए सी प्लस बी डी तो जीरो हो गया, इसको उड़ा दो, तो इधर क्या आ गया आयोटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी, और ये दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि आप मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 को क्या लिख सकते हो, मॉड z1 इंटू मॉड z2, और वो तो 1 1 है, तो इवेंचुअली यहाँ से क्या आ गया बी सी माइनस ए डी का जो मॉड है वो आ गया 1। इट मीन्स कि बी सी माइनस ए डी की वैल्यू या तो 1 है या तो -1। ठीक है ना, तो दो केस है अपने पास कि बी सी माइनस ए डी की वैल्यू 1 है या तो -1, तो मैंने केस 1 ले लिया, मान लो केस फर्स्ट ले लो। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ केस फर्स्ट, मैंने ले लिया कि, ठीक है ना, अगर इसको 1 लूंगा मैं, इसको 1 लूंगा तो z1 इंटू z2 मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा bc माइनस एडी, तो bc माइनस एडी 1 है तो ये हो जाएगा आयोटा, सिर्फ आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ z1 इक्वल्स टू आयोटा अपॉन z2, और z2 क्या है मेरा c माइनस आयोटा डी, इसके कॉन्जुगेट से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, c प्लस आयोटा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक ये है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 है अपने को, तो वो आ जाएगा आसानी से। तो z1 इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, देखो तो आयोटा टाइम्स c प्लस आयोटा डी, है ना। अब z1 क्या है, z1 है a प्लस आयोटा b, तो LHS भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, RHS भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल रिस्पेक्टिवली। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ से -d, एंड b इक्वल्स टू आ जाएगा c। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम का वो है ए बी प्लस सी डी की वैल्यू बताना, तो ए बी को ए बी रहने दो, सी की जगह बी रख दो, और डी की जगह -a रख दो, so it ended up with 0। अगेन है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेल तो c का वैल्यू हमने क्या देखा कि b आया है, तो इसको लिख दो a स्क्वायर, और c की जगह b रखोगे तो b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो अपने को क्वेश्चन में ही दे रखा है, दिस इज 1। तो ये प्रॉब्लम हमारा 5 डिफरेंट वेज में सॉल्व हो गया। बच्चों देखो कंप्लीट AITS डिस्कशन सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और मैंने प्लान किया है कि 4 जून को हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले सारी इन्फॉर्मेशन की फी वगैरह कैसे देना है वो सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके आप बच्चों को वीडियोस को शेयर करें बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम बच्चे हों और मुझे क्लास लेने में और भी मजा आए, है ना, इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा एक और बात बच्चों, कि देखो जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। देखो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक करो,
और अच्छी नहीं लगे तो कमेंट में बताओ कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, ताकि मैं अगली वीडियो में वो सुधार करूं, है ना, इम्प्रूव करूं, इम्प्रूवमेंट। आई एम ओके विद फीडबैक। ओके, मुझे फीडबैक लेना अच्छा लगता है, फीडबैक से ही हम और अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में। तो अगर आपको अच्छी लगे तो देन प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट भी करो, है ना, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर तुम इस चैनल पे न्यू हो देन प्लीज सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।